मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कराची में हम सूरत हाल देख रहे हैं कि एक तरफ अगर आटे की बात की जाए तो आटे की कीमतों में और साथ साथ चावलों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। आटे की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो आटे की कीमत इस वक्त शहर भर में 120 रुपये से लेकर 140 रुपये तक फ़ी किलो में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये जो कीमत है ये उस कीमत के बरक्स है जो कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से मुतय्यन की गई है। जो कमिश्नर कराची की तरफ से कीमत दी गई है वो 105 रुपये फ़ी किलो आटा है। लेकिन इस हवाले से जो चक्की मालिकान हैं उनका अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वो ये कहते हैं कि हम 105 रुपये के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकते क्योंकि जो गंदम की कीमत है वो 110 रुपये 120 रुपये हमें मिल रही है। उसके बाद जो है वो चक्की के और जो एक्सपेंसेस हैं उसे लगाने के बाद जो आटे की कीमत है वो तकरीबन 140 रुपये तक पर पहुंच गई है। डिफरेंट रेट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, 5 से 10 रुपये का फ़र्क भी नज़र आ रहा है। शहर की मार्केटों में भी हम जाएंगे और आटे के रेट्स और जो दुकानदार हैं वो किस रेट पर आटा फ़रोख्त करें, इस हवाले से भी हम आज के शो में आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ जो 4000 चक्कियाँ हैं आटे के हवाले से जब ये कीमत आई है कमिश्नर कराची की जानिब से, इससे पहले भी एहतजाज किया गया था आटा चक्की मालिकान की तरफ से, तो कमिश्नर कराची के ऑफिस भी वो आए और उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक क्या अपडेट है वो भी शामिल करेंगे कि उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से भी अपडेट लेंगे। दूसरी तरफ चावल की कीमत में 20 से 30 रुपये तक का इजाफा हो गया है और ये इजाफा क्यों देखा जा रहा है इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बसीम, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आटा चक्की का है या फ़ाइन आटा, सभी की कीमतों में इजाफा हो रहा है या सिर्फ चक्की का आटा महंगा हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें आटे के हवाले से तो हमने देखा है कि आटे की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, लेकिन अचानक से एक बार फिर जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों का आटा है जो कि फ्लावर मिल्स हैं, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके रेट जो है वो अचानक से बढ़ाए, 10-10 और 20-20 रुपये तक का इजाफा किया है बैग्स के ऊपर। और ये इजाफा जो है एक हैरानकुन बात है कि अचानक से इजाफा क्यों किया है, जबकि ओपन मार्केट में जो हमारी इतलात हैं, जो ज़राए उनका बताते हैं कि गंदम की कीमतें कम हुई हैं, 90 रुपये तक आ गई है। लेकिन इसके बावजूद और ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से फ्लावर मिल्स को बड़ी मकदार में कोटा फराम किया गया गंदम का। और चक्की जो कराची में जैसे कि 4000 के करीब छोटी चक्कियाँ मौजूद हैं, उनको जो है वो गंदम फराम नहीं की गई, जो जैसे कि उनका बताना है चक्की मालकान का। अब देखना ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने जो है वो आटा महंगा किया है, जबकि फ्लोर मिल्स को बड़ी मकदार में हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो सस्ती गंदम भी और रियायती नर्ख पर गंदम फराम की गई है। अगर मैं बात करूँ एक्स फ्लोर मिल्स जो प्राइस जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन की है वो तकरीबन 95 रुपये किलो है। रिटेलर्स के लिए जो प्राइस मुकर्रर की है आटे की वो तकरीबन 98 रुपये है और 105 रुपये की कीमत जो है वो छोटी चक्की मालकान के लिए है। लेकिन छोटी चक्की मालकान का कहना है कि उन्हें गंदम फराम नहीं की जाती है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्लोर मिल्स को जो गंदम फराम की जाती है वो रॉ फराम की जाती है, जबकि अगर छोटी चक्की मालकान अपनी चक्की के लिए गंदम साफ़ गंदम ख़रीदते हैं, तो ज़ाहिर बात है गंदम की सफाई में अखराजात होते हैं, तो इस वजह से उनको महंगी पड़ती है। और इस वजह से चक्की के आटा की कीमत जो है बनस्बत जो दूसरा आटा है 2.5 नंबर हो गया, फाइन आटा हो गया, ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्योर गंदम होती है। और इसके साथ साथ जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो उसमें से मैदा निकाल लेते हैं और जो दीगर सूजी होती है, फिर दीगर जो उसमें अशिया मौजूद होती हैं वो निकाल लेते हैं और फिर वो इस तरीके से जो है वो क्लासीफाई करते हैं कि 2.5 नंबर और फाइन आटा है। अच्छा, अगर हम चावलों की बात करें तो चावलों की कीमतों में भी अचानक से होशरुबा इजाफा हो गया। गरीब जो कि टोटा चावल खाता था या पूनिया चावल खाता था, वो अब उनकी क़ुव्वत ख़रीद से दूर हो गया है। 210 या 220 रुपये तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पूनिया चावल है वो पहुँच गया और टोटा चावल 160 रुपये तक पहुँच गया। टोटा चावल 160 पे पहुँच गया, यानी कि बिल्कुल ये लीस्ट टोटा चावल जो है वो एक आम या गरीब तबका जो है वो इस्तेमाल करता है। सुपर बासमती चावल या सेला चावल जो है उसको ख़रीदने से पहले सोचना होगा कि आया या ख़रीदे नहीं ख़रीदे, क्योंकि सुपर बासमती चावल 360 रुपये तक भी पहुँच गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेला चावल वो 300 रुपये और कहीं पे 320 रुपये और कहीं पे से ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है कि उन अनासर और उन मुनाफाखोरों का तयन करने की ज़रूरत है जो कि आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ डालते चले जा रहे हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई नहीं, ऐसी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई दूसरे जो मुनाफाखोरों के लिए सबक हो। और पूरा कमिश्नर कराची इस हवाले से क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नज़र में आ रही हैं, कोई एक्शन प्लान नज़र आ रहा है या सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ गया कि इस रेट पर आटा फ़रोख्त करना है, चावल फ़रोख्त करना है? देखें, अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ इंतहाई महदूद और नुमाइशी तौर पर नज़र आती हैं और
कहीं किसी एक मार्केट में जाके अचानक से एसी साहब जो हैं वो दौरा कर लेते हैं और फिर वहाँ पे सूरत हाल देख कर वहाँ पे अचानक से जुर्माने कर दिए जाते हैं। लेकिन कलेक्टिव तौर पे जो एक ज़िम्मेदारी होती है निभाने की, वो उस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो मुतालिक नज़र नहीं आती और ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर कोई जो है वो आज़ाद है अपनी मनमानी कीमतों पे, वो चाहे मुर्गी हो, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, ग़िज़ाई अजनास हो, दालें हों, चावल हैं, आटा जो है वो फ़रोख्त कर रहा होता है। गंदम के हवाले से फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी कीमतों पे आटा फ़रोख्त किया जा रहा है 650 रुपये के हिसाब से, आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया है। लेकिन फिर वही देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से अनासिर हैं जो कि सस्ती गंदम मिलने के बावजूद भी आटा महंगा बेच रहे हैं। और यकीनन चक्की का आटा भी लोग जो हैं, जो लोग ब्रांडेड आटा नहीं खाते वो चक्की के आटे को पसंद करते हैं। तो इस वक्त चक्कियाँ जो है वो बंद हैं, चक्की मालकान, छोटी चक्की मालकान हड़ताल पे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची में तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो हैं वो छोटी चक्कियाँ हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जो देही इलाके हैं या फिर गुंजानाबाद इलाके हैं, चाहे वो गुंजानाबाद हो, पोश इलाके हों, वहाँ पर चक्कियाँ होती हैं और लोग चक्की का आटा पसंद भी करते हैं। लेकिन अब वो भी मजबूर हो गए, ज़ाहिर बात है कि 105 रुपये में वो किस तरीके से बेचेंगे जब ओपन मार्केट से गंदम वो 120 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो यकीनन वो नुकसान में तो नहीं बचेंगे ना। तो ये मुश्किलात दो चार और इस वजह से चक्कियाँ बंद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद वसीम, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो अब इस वक्त हम जो है अभी जो चक्की मालिकान हैं उन्होंने भी कमिश्नर कराची ऑफिस का रुख किया और काफ़ी दिनों से जो है वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एहतजाज भी किया गया था। तो आए ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या उनकी कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनीस शाहिद, जनरल सेक्रेटरी कराची आटा चक्की एसोसिएशन। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई, क्या कह रहे हैं वो इस हवाले से सारे इशू पे? मुझे ये तीसरा रोज़ है, यानी ये हफ्ते के दिन इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो उसी दिन से मैंने उनके व्हाट्सएप मैसेज में बताया। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन की बुनियाद पे हुआ है। ऐसा हुआ है कि फ्लोर मिल का और कमिश्नर कराची का या फूड डिपार्टमेंट का कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें फ्लोर मिल की प्रोडक्ट्स का प्राइसेस किए गए जो 98 और 90 वगैरह। इसमें फ्लोर मिल एक आटा बनाती है 2.5 नंबर चक्की के नाम से, उसको अपने आप को कहलाती है। उन्होंने उसका रेट 105 रुपये रखा और वो नोटिफिकेशन फ्लोर मिल का और फूड डिपार्टमेंट का आपस में तय हुआ, जिसको कमिश्नर कराची ने इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफाई कर दिया। अब उसमें कन्फ्यूजन ये पैदा हुआ कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो जब कराची में निकली तो उन्होंने तमाम चक्कियों पे उस चक्की आटे की बुनियाद पर कि 105 में बेचे, जो कि हमारा उनके साथ कोई बात हुई नहीं। और हमने उनसे फूड डिपार्टमेंट से भी जाके कहा, जब आपसे हम गंदम ही नहीं लेते, जब आप हमें सब्सिडाइज वीट ही नहीं देते, हम ओपन मार्केट से लेते हैं, कैसे मुमकिन है कि 120 की गंदम ख़रीद कर आपको 105 रुपये का कोई आटा दे सके। उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि ये आपका आटा नहीं है, क्योंकि गलती से उन्होंने 2.5 नंबर चक्की लिखना था। एक्चुअली क्या होता है कि पूरी बाज़ार में मशहूर हुआ है 2.5 नंबर आटा एक होता है फ्लोर मिल का, वो चक्की जैसा होता है, जैसे लाइक चक्की, बट वो क्या होता है कि वो लोग अमूमन उसका उर्फ़ में कहते हैं चक्की चक्की चक्की। तो नॉर्मली कराची का जो असली छोटी चक्की का आटा है वो देसी गंदम का है, इसमें से कोई चीज़ नहीं निकलती, ना हम फाइन, मैदा, सूजी, इवन के ब्रान भी नहीं निकलता। तो वो अमूमन पूरी दुनिया में आप कहीं भी होल व्हीट आटा ख़रीदेंगे वो हमेशा एक कीमती होता है, उसकी अंदर एक ताकत होती है। और हमारा कंज्यूमर एक एक्सक्लूसिव है, कराची का 10% जो कंज्यूमर है वो चक्की आटा खाता है, 90% तो फीड अप फ्लोर मिल करती है, जिनको ये लोग सब्सिडाइज वीट भी देते हैं, लाखों की तादाद में बोरियाँ जाती हैं। तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं था लेकिन इस कन्फ्यूजन की वजह से वो हम लोग बीच में आ गए और हमने जब इनको कमिश्नर साहब को मैंने लेटर लिखा, फिर उसके साथ मैंने सबूत मुहैया किए और फिर पिछले बरसों में कई दफ़ा जब भी हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है तो उसमें हमारा आटा फ्लोर मिल के आटे से अलग लिखा जाता है, जिसकी लिखा जाता है छोटी चक्की आटा, और वो 30 रुपये या 25 रुपये के फ़र्क से बताया जाता है। मैंने वो भी उनको दिया कि सर आप थोड़ी सी इसमें गलतफहमी हो गई है, इसको सही करवा दें। तो लेकिन उन्होंने मेरे से कोई इसके रब्ता नहीं किया। आज भी मैं उनके दफ्तर के बाहर 2 घंटे से बैठा हूँ, 3 दफ़ा मैंने कार्ड भेजा, 3 दफ़ा मैंने पाशा साहब को कहा कि खुदा के वास्ते मैं साहिल हूँ, मैं कराची में एक बुनियादी मसला लेके आया हूँ, आवाम का मसला, कोई मैं ज़ाती बुनियाद पे नहीं आया, मुझे कम अज़ कम 2 मिनट दें, मेरा सुने तो सही मौक़िफ़ क्या है। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात करने की तो नहीं की, मौजूद हैं और सुन नहीं रहे, और मौजूद हैं और मुझे अंदर ही नहीं बुला रहे। मेरा ख्याल है कि मैं इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या कहूँ कि भाई एक आदमी आपके पास दरवाजे पे आ रहा है, मुझसे पूछे तो सही क्यों आ रहा है, और हम एक हुकूमत के पास आ रहे हैं, साहिल आ रहा है आपके पास, आप गवर्नमेंट के बंदे हैं, आपको चाहिए पूछना कि भाई क्या हुआ है। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस एहतजाज के तौर पर, कल हम 2 बजे प्रेस क्लब में इकट्ठे हो रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए। ये गलत फहमी की बुनियाद पर हमारे 4000 चक्की वाले बंद हैं, अच्छा रोज़ी रोटी है, गरीब आदमी है, 2 बोरी पीसता, 3 आदमी को 3 बोरी पीसता,
लेकिन उसके साथ ये कुछ जाती है कि भाई उसको बंद कर दिया। अच्छा, बहुत सारी चक्कियों के साथ छोटे छोटे किराना स्टोर हैं। जब चक्की सील होती है तो किराना स्टोर भी सील हो गया। उस बेचारे को तो सुबह से रोटी पानी गया। अच्छा, 4-5 आदमी जो काम करने वाले हैं वो भी बेरोजगार हो गए। अभी तक कितनी चक्कियां जो हैं वो सील हो चुकी हैं? तकरीबन इस वक्त तक 20 चक्कियाँ सील हो चुकी हैं और 20 चक्कियों को चालान 35,000 से 40,000 के इशू हो चुके हैं। अब सब ने डर के हमारे अपनी चक्कियाँ बंद कर दी हैं। अब कल ये हुआ कि हमने चक्की बंद की है, AC आया, उसने आके हमारा बंद चक्की पे सील लगा दी। मतलब ये भी कुछ ज़्यादती हुई कि जब आपने वायलेशन ही नहीं किया, आपने कारोबार करने से इनकार कर दिया सॉरी, तो आप उसको फिर सील करके चले जाएं। तो इसका मतलब कोई हमसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है। कोई चक्की वाले ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई पूरी कराची की महंगाई सिर्फ चक्की वाले कर रहे हैं। हम महंगाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने 20 रुपये लेते हैं ग्राइंडिंग चार्जेस। हमें गवर्नमेंट गंदम 100 रुपये की देगी, हम 120 का आटा देंगे। गवर्नमेंट सब्सिडाइज वीट दे रही है 85 रुपीज़ में फ्लोर मिल को। आज 85 वाली गंदम हमें दें, हम साफ़ करवाएंगे, 10 रुपये का खर्चा आएगा और 20 रुपये हम खर्च करके आपका आप लोगों को क्यों वो गंदम नहीं मिल रही सब्सिडाइज रेट वाली? उनकी पॉलिसी में नहीं है। छोटी चक्की वालों को नहीं है उनकी पॉलिसी सिर्फ फ्लोर मिल के साथ है, हमारे साथ तो उसकी पॉलिसी नहीं है। तो ये एक हमेशा लेकिन एज पर पॉलिसी आपसे वो रेट जो है वो वही वाले हाँ, रेट वो चाहते हैं। पॉलिसी उनकी उनके साथ है, जिनको लाखों बोरी दे रहे हैं एक महीने की। हर मिल को 20 से 25,000 बोरी मिल रही है सब्सिडाइज, जबकि अमल दरामद उन बेचारे चक्की वालों से कर रहे हैं जो कि 10 बोरी पीसता है। सही, तो ये है सारा मसला, आपने खुद सुना। यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद लोगों को भी शामिल करेंगे और आवाम की जेब पर ये बहुत सारा आता है, उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। शो हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि चावल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और साथ साथ जो आटे की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो चक्की का आटा है वो भी है, क्योंकि 4,000 साढ़े 4,000 से ज़्यादा चक्कियाँ जो है वो बंद हो रही हैं, छोटी चक्कियाँ, क्योंकि जो रेट का डिफरेंस है वो कंट्रोलेबल नहीं अभी तक नज़र आ रहा है। क्या सूरत हाल है और क्या मसला है, आप लोगों का बताइए। मामला ये है कि हफ्ते को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हम ओपन मार्केट से अपनी गंदम लेके चक्कियाँ चला रहे होते हैं। अब नोटिफिकेशन के आते के साथ ही इन्होंने दावा बोल दिया। कम से कम हमारी बात तो सुने, हमारा मौक़िफ़ तो सुना जाए। हम 3 दिन से यहाँ चक्कर खा रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आज भी मैं उनके साथ आया हुआ हूँ, 2.5 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम हमारा मौक़िफ़ सुने कि भाई हमारे साथ मसला क्या है, क्या मामला हुआ है, तो उसके आगे फिर बात की जाए। अगर वाकई हम कसूरवार हैं तो हमें बंद कर दिया जाए, अगर हम कसूरवार नहीं हैं तो हमें काम करने दिया जाए। हमारा तो सीधा सीधा सा कहना है ये कि भाई हम कसूरवार हैं तो हमें सज़ा दी जाए, अगर हम कसूरवार नहीं है तो क्यों हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो बस हम अभी तक कितना नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, जो बंद है रोजाना हमारे 4-5 स्टोर। जाहिर सी बात है कि रोज़ाना जब हम बंद कर रहे हैं तो हमारे 4-5 मजदूर हैं, बेरोज़गार हैं, हम खुद भी बंद हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी नुकसान हो रहा है, जो 2, 4, 5, 10 बोरी हम बेचते हैं वो सब नुकसान हो रहा है हमें। हमारी मजदूर इससे पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया था, यहाँ पर आए थे, तब क्या हुआ था? वो पाई थी कोई बात? नहीं, 3 दिन से तो हम आ रहे हैं तो कोई भी होप नहीं है, बस वो टाल मटोली चल रहा है मामला। चलें आए ज़रा कमिश्नर कराची को चेक करते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। और जब जो आप हुकूमती नुमाइंदे हैं और आपकी जो है वो जिम्मेदारी है कि जो लोग अपना मसला लेकर आप तक आएँ, हम उन मसाइल को हल करें और सुनें, तो आए ज़रा चलकर चेक करते हैं कि क्या है सूरत हाल। कमिश्नर कराची के ऑफिस भी गए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर कराची सारा जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर मौक़िफ़ नहीं दे सकती हूँ और जो हमारे PRO और जो मीडिया सेल है वो ही उस पर बात करेगा। वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करें, कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई ना कोई जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस हवाले से ये हमें एटीट्यूड और एक्शन प्लान नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर आए हुए भी हैं और जो चक्की मालिकान है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, लेकिन सुबह से यहाँ पर थे और नहीं मिल सके। अब वो ये कहते हैं कि हमसे मुलाकात नहीं होती है, जबकि इनकी तरफ से बताया जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़्यादा प्राइसेस पे बेच रहे हैं।
तो कोई ना कोई तो नेगोशिएशन हो, कोई मीटिंग हो, कोई बातचीत हो। आप यहाँ पे चक्कर लगाते रहें, आपको कोई यहाँ पर मिलेगा नहीं, ना आपसे कोई बात करेगा। बाहर आगे चलते हैं और आवाम की सूरत हाल देखते हैं कि क्या है और जो मार्केट में रेट्स हैं वो क्या हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहाबुद्दीन मार्केट में और सदर शहाबुद्दीन मार्केट मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब। वेलकम। सो असलम साहब, सबसे पहले तो ये कि हम जो आटे के रेट्स हैं इस वक्त इस मार्केट में क्या है, फ़ी किलो आटा कितने तक में फ़रोख्त हो रहा है, ख़ास तौर पे चक्की के आटे के इस वक्त जो है वो खासे रेट में बहस चल रही है कराची भर में। बिस्मिल्लाह। बात यह है कि गंदम जो चक्की वाले लेते हैं गवर्नमेंट से, मेरे हिसाब से वो पाबंद हैं कि जो रेट दे हमारी हुकूमत उनको बेचना चाहिए। लेकिन कुछ चक्की वाले मुझ समेत गवर्नमेंट से गेहूँ नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में जो गंदम में साफ़ किया हुआ वो 115 से 120 रुपये है। अब सोचिए 115 रुपये की मैं लूँगा तो क्या मैं बेच पाऊँगा? नहीं बेच पाऊँगा। मसला कुछ इस तरह है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको इतनी समझ नहीं है कि गंदम से जो चीज़ बनती हैं खराब होनी चाहिए। मैं मेंबर हूँ कमिश्नर कमेटी का जो रेट तय करती है पूरे कराची के लिए। तो वही बहस थी कि भाई आटा बिकेगा 650 रुपये का 10 किलो। मैंने कहा सर नहीं बिकेगा। कल बिकेगा तो मैंने सर बात ये है कि वो आटा वो देंगे जो लोग खाने पाएंगे। और लोगों ने देखा ये हुआ कि जो लोग 650 रुपये का वो आटा बन नहीं पाया, आटा बन नहीं पाया। वजह क्या थी कि उसमें जो है ना वो वाइट आटा होता है। जब तक आप उसमें वाइट आटा नहीं मिलाएंगे वो रोटी नहीं बनेगी। अब पोजीशन ये है कि चक्की वाले जो हैं तकरीबन कराची के वो हैं बंद कर चुके हैं। जी ऐसा ही है। वजह क्या है? कुछ इन्होंने फाइन किए हैं, कुछ इन्होंने जो है वो अपना किया उस पर जुर्माने किए, दुकानें सील की। चक्की वाले गए, हमारे जो अजीज़ और क़रबा हैं वहाँ पर मिलने के लिए। जी ऐसा ही है, हम वहाँ से होकर भी आ रहे हैं। 3 दिन तक उन्होंने मिलने नहीं दिया। अब बताइए कि 3 दिन जब हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से लेंगे? इन्हें चाहिए तरकीब बनाएं, मशवरा करें। उसकी वजह क्या है? अफसरान जो है ना मशवरा नहीं करते हैं, जो उनकी वो करते हैं। भाई आप लोगों ताल्लुक़ कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई ठीक है आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कारोबारी हैं वो भी जाहिल नहीं है। सही। अब दूसरी तरफ एक चावल का भी मामला है। चावल की कीमत में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। उसकी क्या वजह समझ में आ रही है, ये क्यों हो रहा है ये इजाफा? उसकी 2 वजह हैं। चावल तो इस कदर महंगा हो गया है। एक वजह ये है कि इस साल चावल जिस में होता है ना उसे कहते हैं मुंजी, चावल की मुंजी। उसमें चावल होता है और फिर वो उसको निकालते हैं उसमें। इस साल जो है जितने भी समझदार लोग थे, जितने भी मैं कहता हूँ शैतान लोग थे, उन्होंने चावल को उसमें रखा रहा, उसको निकाल नहीं रहे। वो अब निकाल रहे हैं। वो जब रेट हो गया, अभी इस में रेट आया है 340 रुपीज़ 1 किलो का। अब बताइए 300 कौन खा सकता है? गरीब मर गया। आटा महंगा, चावल महंगा, घी तेल का आलम ख़राब है। जो घी तेल पहले 400 रुपये का था वो हो गया 60 रुपये, 60 रुपये किलो। बहुत होने लगता है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में अगर एक चीज़ अब होती है बहुत फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, दिनों के हिसाब से जो है ना वो रेट्स में इजाफा हो रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में 2 महीने ही रह गए हैं, रमज़ान की भी आमद होगी। फिर उस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि आटा, चीनी, घी, तेल, चावल इनकी कीमतों में कोई कमी आने का इम्कान है? क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और अगर रोज़ाना ही इनके प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो आवाम के लिए बहुत कमी की जो आपने बात की तो वो होती है गवर्नमेंट की रेट। ऐसे होती है कि गवर्नमेंट को पता होता है या पता होना चाहिए कि हमारा ज़ख़ीरा गंदम का कहाँ है, चावल का कहाँ है। इसके लिए एक इदारा अलग है, वो है ब्यूरो सप्लाई। ब्यूरो सप्लाई को पता होता है कि माल कहाँ पड़ा हुआ है। या फिर ये कि वो लोग जो हमारे होते हैं मुंतखब, हम इन्हें कहते हैं MPA, MNA, उससे क्या है कि वो अपने बंदे लगाएं कि चेक करें कि हमारे गांव में, हमारे किस शहर में कहाँ पर माल का स्टॉक है, वो उसको रिकवर करें।
तो हम कम हो जाएंगे। अब एक और मसला तो ये नजर आ रहा है, अब तो MNA MPS तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो एक कमिश्नर कराची से मिलने के लिए इतनी देर खड़े रहे, उनके असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने के लिए बात करते रहे, इंतज़ार करते रहे, तो उन्होंने मौक़िफ़ नहीं देने से इनकार कर दिया, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। चक्की मालिकान जो है वो वहाँ खड़े रहे, तो कोई सद्देबाब करने के तैयार भी नहीं, नोटिफिकेशन भेजकर और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, उस पर ताले लगाने के लिए, सील करने के लिए तो हाजिर हो जाते हैं। वैसे आप जाएं उनसे बात करें तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये है जी, उसकी वजह ये है कि उन्हें सही सूरत हाल का पता नहीं है। तो अगर कैसे उनका पता हो ना, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको पता हो ना, तो फिर वो फेस करें। जो आदमी फिर तो ऐसे करता है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे फेस नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जो भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसका जो बोझ है वो तो आवाम के जेबों पर ही जा रहा है। आटा महंगा हो गया है, बहुत महंगा। कि अभी आपने क्या खरीदा है? मैंने आटा खरीदा है, चीनी, चाय की पत्ती, ये तकरीबन 3,500 रुपये का सामान खरीदा। ये जो आपने 2 शॉपर पकड़े में, ये नहीं, ये भी रखा हुआ है आटा, अच्छा। चीनी, चाय की पत्ती, साबुन। सही। तो ये आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए या चीनी और इनकी चावल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई एक्शन ले रही है? बस सिर्फ नहीं, एक हुकूमत कोई नोटिफिकेशन भी है। एक्शन नहीं ले रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रही। गरीब आदमी पिस रहा है, नहीं ले रही एक्शन। 350 रुपए किलो चावल आप खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़। 100 आटे की कीमत 140 से 50 रुपए पे पहुँच गई। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम जो है वो आटा, चावल, चीनी, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। हाँ, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़। जब आवाम ही नहीं बाहर निकलेगी तो क्या होगा? आवाम बाहर आ जाए तो सब पता चल जाएगा। नहीं क्यों आवाम बाहर नहीं? आवाम कहते तो बहुत है महंगाई महंगाई महंगाई, मैंने तो कोई महंगाई पे एहतजाज होते हुए नहीं देखा। क्या वजह है? वजह यही है, आवाम पे बहुत पैसा ऐसे बनते हैं गिरावट। जब तो गवर्नमेंट करते रोज़ाना महंगाई, आज दिन महंगाई, आज दिन महंगाई। अभी पिछली दफे मैं पकवान लेके गया था 520 का, आज वो बोला 540 का। ये कोई बात है? हाँ, हर रोज 10-20 रुपए का इजाफा है। रोज़ाना बढ़ते हैं। पहले कभी 5 साल में महंगाई होती थी, बजट 5 साल में आता था, अब रोज़ाना बजट आ रहा है। चलो भाई, साल में भी नहीं, रोज़ाना बजट आ रहा है। आवाम पे लोड पड़ रहा है, आवाम पे बहुत पैसा दे, इसलिए खामोश बैठे आवाम। सही बात है, जब तक आवाम नहीं नहीं सोच निकले। लिया खाना तो है, पेट तो भरना है, जरूर है। जब चोर हुकूमत होगी तो ऐसे ही काम होंगे। पहले तो लोग कहते थे कि ना चाय रोटी पे गुजारा कर लें, अब चाय की पत्ती की कीमत आप देख लें कहाँ पहुँच गई है, रोटी की कीमत कहाँ पहुँच गई है। आप बाहर से रोटी खरीद रहे हैं तो 25 रुपए से कम आपको रोटी नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल है। तो कि गरीब के मुंह से तो 1-2 वक्त की जो रोटी और निवाला है वो भी छीन रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बात करें चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपए इजाफा हुआ है, आटे की कीमत में इजाफा हुआ है और इसके अलावा घी, तेल, चीनी, ये तो थे ही इतने महंगे कि आवाम तो पहले ही सोच रही थी कि कैसे ख़रीदेंगे। आए ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आटे और चावल की कीमत में फिर 20 से 30 रुपए इजाफा हो गया। फ़ी किलो आटा 140 तक में पहुँच गया। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं खाने की, इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? खाना तो पड़ेगा ना, क्या करें, भूख थोड़ी मरेंगे। आवाम का बजट कितना मुतासर हो गया है रोज़ 20-30 रुपए बढ़ने से? क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत में इजाफा हुआ, चावल 20 से 30 रुपए महंगे हो गए हैं। रोज़ाना जो है वो कीमतें फ्लक्चुएट कर रही हैं। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, क्या करे, क्या कहा जाए। ये नाले की है ये हुकूमत की, और क्या है ये जनाब, इसमें क्या करें? इसके अंदर हम तो पिस रहे हैं गरीब आदमी, बस क्या नाम है, रोज़ के खाने कमाने वाले। सही, मजदूरी इतनी है कि 25 रुपए की रोटी खरीद लो, 2 वक्त की रोटी 2 लोगों को घर में खिलाना किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल है जी। हाँ, बच्चे भूखे हैं, रोजगार नहीं। सुबह से 300 रुपया कमाया और 300 रुपये में तो अब चावल भी नहीं आएगा। जी। और 7 बेटी है, एक बच्चा है, जो 15,000 किराया है घर पे। हाँ, बहुत मुश्किल है जी। आटा खरीदना मुश्किल है, चावल खरीदना मुश्किल है। क्या पकाते हैं हम घर में? मेरे तो बच्चे ही पंजाब में, मैं इधर अकेला आया हूँ कमाने के लिए, बच्चों की रोज़ी करता हूँ। मैं भी मरीज़ आदमी हूँ। आटा तो वो भी वहाँ पे खाते होंगे, चावल तो वो भी खरीदते होंगे ना। जो बनती है दिहाड़ी 200-300 की, वही घर पे ही भेज देते हैं, और तो कुछ नहीं होता हमारे पास। सही। इधर रह भी किसी के पास ही रहे, अपना मकान भी नहीं ले सकते, मकान किराए पे। चावल की कीमत में 30 रुपए तक इजाफा हो गया, 350 रुपए पे एक ये सादा बासमती। तो अभी आप कह रही हो तो 100 ऑफ रुपीज़ से ज़्यादा हो चुका है पिछले 2-3 सालों में। और 2-3 सालों को तो अब ऐसा लगता है ख्वाब हो गए। यहाँ तो हर रोज़ 2-3 दिन में कीमतें बढ़ रही हैं।
कम तो खैर हो ही नहीं रही। कीमतें तो खैर बढ़ाने के लिए तो बढ़ ही रही है ना, उसमें कम होने के लिए तो कुछ भी नहीं है। आज तो डॉलर भी आपका 252 से अबव जा चुका है, तो आप किसको जाके कोई भी तो ये जो नई हुकूमत आई थी महंगाई कंट्रोल करने के लिए और एक्शन प्लान होगा, तो आपको नजर आई कुछ कमी? हुकूमत तो कहीं नज़र आएगी तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे ना। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं आते हो, तो आप किस तरीके से गए? हर दुकानदार की, हर ट्रेडर्स की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी का रेट दे देता है। हम आते हैं, घूमते फिरते, जो रेट हमारी चॉइस का होता है उस पर हम चीज़ लेके चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि ये चीज़ आपको इस प्राइस लिस्ट में मिलेगी। ये सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल हो गई है सूरत हाल, बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मुख्तलिफ तरह के चावल मौजूद हैं। अभी चावल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, 30 से 40 रुपए। एक आम सादा टोटा चावल, उसकी कीमत क्या है? 160 रुपए किलो। वो 160 हो गया है। अब इसमें ना तो हमारी गलती है ना होलसेलर की गलती है, ये है कि एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट होने के बाद महंगा हुआ, उसकी वजह है। इम्पोर्ट हुआ है बेसिकली, एक्सपोर्ट पाकिस्तान से सारा बाहर चावल गया है जी। तो यहाँ तो लोगों के मुंह में निवाला पाकिस्तान नहीं। में चावल को इंपोर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान जैसी क्वालिटी है नहीं किसी के पास, ना सस्ता यहाँ जितना है ना इंपोर्ट हो सकता है। सस्ता तो अब यहाँ पे भी लगता है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ईरान ने 1 लाख टन और मजीद मांगा है। अब देखो ये हुकूमत देती है या नहीं देती। यहाँ तो 350 रुपए मैंने सुना है बासमती चावल और बिल्कुल VIP है, बिरयानी का है। और एक जो आम घर में इस्तेमाल का जो चावल होता है उसको क्या कहते हैं? वो वंड बासमती होता है। कौन सा? वंड बासमती। तो उसको वो क्या रेट है? 180 रुपए किलो। 180 रुपए तक। तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ कमी का इम्कान है, नजर आ रहा है? ये इंशाल्लाह नई फसल पे ही होगा आइंदा साल। कब आती है? आइंदा साल। रमजान भी गुजर जाएंगे ऐसे इतनी महंगाई में। सही। अस्सलाम वालेकुम। तो चावल की कीमत जो है वो 350 रुपए किलो पहुंच गई है। एक सादा टोटा चावल 160 रुपए किलो, आटा आप देखें 140 रुपए किलो। इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो ये तो मसला ये है ना कि हमारी गवर्नमेंट का कसूर है ना। अब ये तो मसला ये है कि 260 रुपए परचेस कैसे हायर करोगे आप? किस तरह? गरीब आदमी है, मजदूर पेशा तो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। या तो भीख मांगे या चोरी करे, डिकेटी करे। नौकरियाँ हैं नहीं, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। अब मुझे बताओ इसका क्या रद्द अमल है? ये तो गवर्नमेंट से सवाल किया जाए ना। तो ये हुकूमत तो आई थी कि महंगाई कंट्रोल करेंगे और जो है रेट्स कम हो जाएंगे चीज़ों मसला के, किस तरह करेगी? अब मुझे बताओ ना, अंडे का रेट आप देखें, कभी ज़िंदगी में नहीं गया। 280 रुपये अंडे का रेट है। खाएंगे आप अंडा 280 रुपये? मुझे बताएं। 280 रुपये, 280 रुपीज़ दर्जन जी। सही। तो क्या खाए? रोटी महंगी है, चावल महंगे है, आटा घी, भाई जहर खा सकते हैं, वो भी जहर खाने के लिए भी जो ना 50,000 रुपये चाहिए। वो भी कबर खुदेगी तो जो ना 50,000 रुपये लेगा गोरकन। अब बताएं क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। चोरी हम नहीं कर सकते, डकैती हम नहीं कर सकते। बेरोजगारी में इस कदर इजाफा हो गया है, इसका अमल ही नहीं है ना। कुछ कोई रद्द अमल ही नहीं है ना। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपने सरोहाल नहीं है। जो जिसका है, हर आदमी अपनी मस्ती में मस्त है। सही, शुक्रिया। थैंक यू। खाने वाले का तो सबसे ज्यादा मसला है, खरीदने खाने वाले को मिल नहीं रहा तो क्या खाएगा वो? क्यों नहीं मिल रहा? मार्केट में है तो हर चीज, लेकिन रेट आसमान पर है। बात वही हो गई ना, जल्दी में पैसे नहीं होंगे कौन देगा? आवाम की कुव्वत खरीद से आप कहते हैं हर चीज बाहर होती जा रही है। अब आप देखिए चावल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। अभी क्या रेट है चावलों का? चावलों में मुख्तलिफ रेट है कि अभी बढ़ने पे है। कम से कम अगर मोटा चावल भी जो 50-60 रुपये होता था, जो खाता भी कोई नहीं था, अभी उसका 160-70 का रेट हो गया। तो गरीब का खाने का तो वो मोटा चावल भी मुश्किल हो गया है। तो तनख्वाहदार तो और ज़रा परेशान है। तो अल्लाह खैर करे। फर्क कितना पड़ा है? राशन की दुकान है, राशन लेने जो लोग आते हैं, बता रहा हूँ, जो चावल 160 रुपये किलो होता था, अभी 160-70 रुपये किलो है। लोग लेने आते हैं तो कितना फर्क पड़ गया है उस पर? बहुत फर्क पड़ता है। लोग अगर 2-5 किलो ले जाते थे तो अभी 1 किलो में गुजारा करते हैं। लोग तो खाना मुश्किल हो गया। चावल की कीमतें इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? क्योंकि 140 रुपए तक पे पहुंच गया फी किलो। जी, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, हम खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? मजबूर तो है, लेकिन हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो सस्ता कर दे, आवाम की पहुंच में तो आए। ये अच्छी तरह थोड़ी कर रहे हैं हम ऐसा कोऑपरेट। हमसे तो कहा जाता है कि हमें वोट दो, हम अच्छा ताउन करेंगे। कोई ताउन अच्छा नहीं हो रहा हम लोगों के साथ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हर चीज़ पे महंगाई है, बिल हमारे इतने आ रहे हैं, हम बेजार आ गए अपनी ज़िंदगियों से। क्या कर सकते हैं बताएं आप लोग?
रोटी जो है वो एक बहुत बेसिक और बुनियादी चीज़ अब होती रोटी है। पे ही हम लोग का चावल भी दारोमदार- बहुत बुनियादी चीज़ है। दोनों चीज़ें जो है पिछले एक महीने में 100-150 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते, हम मजबूर हैं, हमारा दारोमदार रोटी पे ही चल रहा है। ऐसा ही है, क्या करें। जो लोग पहले 2 रोटी खाते थे उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अब क्या आधी एक और रोटी एक पे आ पहले गए, तो आधी रोटी पे आ बाय गए। चॉइस कहा था, लेकिन अब इतना मजबूर कर दिया है कि आप उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते, बस अल्लाह के आगे बैठे हुए लो लगा के, यही कुछ कह सकते हैं। उम्मीद है आपको कि ये जो कह रहे थे महंगाई ख़त्म होगी? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हुई। कहा जाता है टीवी के अंदर कि आटा 100 रुपये से कम हो गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं। मैं अभी 2.5 नंबर आटा 100 रुपये किलो लेके जा रही हूँ। ऐसा ही है, कोई कमी पेशी नहीं हुई है। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं आम आदमी की दस्तर से तो हर चीज़ लगता है बाहर होती जा रही है। लाजमी सी बात है, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है आवाम की खरीदे फरोख्त बिल्कुल ही टूट गई है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो बिल्कुल भी परचेजिंग नहीं कर रहा। अब आप ये देखें ना मार्केट की हालत है। यहाँ तो मेरे ख्याल से रश इतना होता है। मैं खुद शंग्रीला केचप कंपनी में होता हूँ। कारोबारी हालात आपके सामने, मार्केट में सन्नाटा है, कस्टमर है ही नहीं। अब गरीब आदमी तो परचेजिंग ही नहीं कर रहा, दुकानदार बैठे हुए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो चावल और आटे की कीमतों में होश रुपये इजाफा होता जा रहा है। कोई चीज़ 150 रुपये 200 रुपये से कम नहीं है। चावल आप देखें तो टोटा चावल 160 रुपये। अभी मैं दुकान से ही पूछ रहा था, चावल लेने के लिए जा रहा था, तो जो पहले 150 रुपये टोटा जो बिल्कुल बारीक, वो अभी 180 रुपये में दे रहा है। 30 रुपये 1 किलो के चावल पे बढ़ गए। अभी वही मैं मार्केट में रेट करूँगा, कोई कमी पेशी कर रहा है तो मैं उनसे ले लूँ। किस कदर मुश्किल हो गया आवाम के लिए 1 किलो चावल खरीदना? 1 किलो क्या, 1 किलो पहले ये होता था कि 10 बंदे जो है जॉब करते थे तो 10 ही खाते थे। अभी ये है कि 20 बंदे जॉब करेंगे तो जाके मुश्किल होते 10 खा सकेंगे, बाकी 10 ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। आटे की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। आटा, चावल, ऑयल, चीनी, गरीब तो इंसान दिन ब दिन गरीब ही ऐसा समझो मर रहा है, वो जी नहीं रहा है, वो तो मर जा रहा है गरीब। बाकी जो अमीर है तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा होगा, वो तो खाते रहेंगे। बाकी जो बेचारा दिन में जो पहले 500 रुपये मजदूरी करता था, वो अभी 500 वाला एक चीज़ ले सकता है, या तो वो घर के लिए चावल ले ले, या तो ऑयल ले ले, या तो कुछ और ले ले। बाकी ये 500 वाला दिन ब दिन मर ही जाएगा गरीब बंदा। बिल्कुल ऐसे पहले कहते थे ना कि 2 वक्त की रोटी और निवाला छीन लिया, वो लगता है सच होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो मुहावरतन कहा करते थे, लेकिन अब तो सूरत हाल वहीं पहुँच गई है। ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं आटे की कीमतों के हवाले से, चावल की कीमतों के हवाले से। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह का आटा मौजूद है, उनसे रेट पूछते हैं। और चावल भी हमें नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जिस हिसाब से चावल की कीमतें पहुँच गई, टोटा चावल 160-180 में पहुँच गया। आवाम क्या खाएगी, क्या पकाएगी? बहुत महंगाई हो 350 रुपये बासमती चावल। जी, अब महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं। क्या लेने आई हैं आप अभी? मैं चावल लेने आई। कौन से चावल ले रही हैं? अब तो कंकी ले रही हूँ, टोटा चावल। टोटा चावल कितने रुपए किलो मिल रहे हैं आपको? तकरीबन 200 भी है, 150 भी है। टोटा चावल 150-200 तक पहुँच गया। 170 भी है, सभी है। किस कदर आवाम की जेब पे भारी पड़ रहा है ये चावल और 2 वक्त की रोटी? ये तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी घर के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रही है महंगाई, तो उससे ज़्यादा है बिल्कुल। कहाँ तक बंदा खाएगा, कहाँ तक खरीदेगा? इस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या तनख्वाहों में इजाफा हुआ है? नहीं, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। चावल और आटे की कीमत जो है वो 150 हमारे से बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ। हम नहीं वो कर सकते, किराए का घर है, बेवा हूँ मैं, एक मेरी बेटी जॉब करती है, बस बेटों की तो जॉब ही नहीं है, तो क्या खाएंगे? अभी भी 220 रुपये चावल लेके जा रही हूँ, जो मैं 120 रुपये लेके जाती थी चावल। क्या करेंगे बेटा, क्या गुजारा करेंगे? यही होगा कि एक टाइम खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे। घर का किराया निकालो, ये तो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है जैसे ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। ये नौकरियां क्यों नहीं है? बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, नौकरी ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं बच्चे, मजदूरी मिल जाती है, मजदूरी भी कर लेते हैं, जो काम मिलता है वो कर लेते हैं, मगर नहीं मिलता। हालांकि पढ़ाया भी है मैंने बच्चों को, मगर नहीं मिल रही जॉब। अभी किसी को दिए थे पैसे, वो 2000 लेके भाग गया, मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो अब क्या, किसके ऊपर भरोसा करें? जो हुकूमत आ रही है वो अपना ही सोच रही है, किसी का नहीं सोच रही, गरीब आदमियों का नहीं सोच रही। जी, क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, 150 रुपये तक किलो पहुंच गया है। चावल में 30 रुपये इजाफे के बाद 160 से लेकर 350 तक। जी, इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे मैनेज करते हैं बजट? कैसे मैनेज करते हैं?
बहुत महंगाई हो रही है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि सस्ताई करे। हम गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो, कोई एक्शन कुछ भी आता है नहीं आपको? कुछ भी नहीं है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है एक्शन कोई भी। घर में कहते थे ना पहले दाल रोटी दाल चावल ही बना लो तो गुजारा हो जाएगा, दाल भी इतनी महंगी, अब दाल चावल भी हमारी पहुंच से दूर है। सही मुर्गी बात तो है। दूर की बात है, अब दाल चावल भी समझे कि गोश्त बना रहे हैं। ऐसा ही, इसका गोश्त फिर भूल ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस हिसाब से आटा, घी, चीनी, तेल, ये बुनियादी चीज़ें जिस हिसाब से महंगी होती जा रही हैं, आवाम कैसे ख़रीदारी करती है अब? बस जी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है गरीबों का, क्या कर सकते हैं जी, गुजारा तो अब करना है बंदों ने, क्या कर सकते हैं। हुकूमत का तो कोई नेमो बदल ही नहीं है जी। ये हुकूमत आई थी कि महंगाई मार्च हुआ था कि महंगाई ख़त्म हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई मार्च अभी तक तो नहीं हुआ। कोई कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको नज़र नहीं आता है कि इकदाम हो? कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा जब तक आवाम नहीं उठेगी, जब तक कोई कंट्रोल नहीं। तो आवाम क्यों नहीं एहतजाज करते? जिससे पूछती है महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम सड़कों पे निकलती नहीं है, क्यों? जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहा। गरीब आदमी पिसा का पिसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आटा और चावल तो बहुत बेसिक चीज़ें खरीदते होंगे, अभी 30 रुपए इजाफा के बाद इतनी महंगी हो गई। मैंने तो अभी यही चीज़ें खरीदी है। आम दिनों में खरीदते हैं, खाते हैं आप? आटा नहीं खाते? घर वाले लेके आते हैं, मैं तो कभी कभार मार्केट में निकलता हूँ। पैसे कमाते हैं आप? जी। अब ये जो तनख्वाह है उसमें गुजारा हो जाता है सब लोगों का, क्योंकि आटा जो है वो डबल प्राइसेस पे पहुंच गया, चावल कहाँ से कहाँ पहुंच महंगाई गए तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हुकूमत ने तनख्वाह बढ़ाई थी उससे दुगना तो महंगाई में चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आटा और चावल बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हर घर में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा, कैसे आवाम अपना बजट और राशन मानी कर रही है? बहुत तकरीबन डबल कीमत हो गई है और ज़ाहिर है ये तो बहुत हम लोगों के लिए मुश्किलात का इस टाइम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या इसका, वो सब इसके। आप समझते हैं कि हुकूमत महंगाई ख़त्म करने के लिए कुछ कर रही है, या आए दिन जिस तरह डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है हर चीज़ बढ़ती जा रही है? बस हुकूमत तो बस अपना सिर्फ जो है वो अपने सीटों पे बैठे हुए हैं, अपना काम उनका चल रहा है, कोई आवाम के लिए कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। अंडरटेकिंग हुकूमत लग रही है, ये तो मतलब ठेकेदार आए हैं पाकिस्तान का, बस वो ठेके पे काम चल रहा है, बस ये तो हुकूमत कहाँ है। तो हुकूमत जब आती है आवाम के वोटों से आती है, आवाम के लिए आती है कि आवाम के काम हो, लेकिन आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है, कोई महंगाई पे तवज्जो है? नहीं, बहुत मुश्किल है, कोई कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बस अपनी वो सीटें बचा के बैठे हुए, कोई फ़ायदा नहीं। सही। अस्सलाम वालेकुम। पहले अंकल मुहावरतन कहा करते थे कि गरीब के मुंह से जो है वो 2 वक्त की रोटी और वो निवाला भी छिन गया है, लेकिन आटे की कीमत सुनकर तो ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा हो गया है। ये आपको एक बात बताते चलो, माशाल्लाह आप एंकर पर्सन है। दुनिया में पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, सबसे महंगा ज़्यादा इंग्लैंड में जाता, आप देखें। सही। इस दौर में आज जाके मालूम करें इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा महंगी है दुनिया। क्यों? वहाँ तो महज़ब शहरी है, अच्छा नेक लोग हैं, ज़्यादा बेईमानी नहीं करते। यहाँ इतना महंगाई क्यों? यहाँ महंगाई डिमांड और सप्लाई, माल कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, अल्लाह का फजल है। डिमांड और सप्लाई को रोक देते हैं। सही कह रहे हैं आप। सप्लाई को रोक देते हैं, डिमांड ज़्यादा जो है ना। अब पब्लिक क्या करे, आम पब्लिक क्या करे, किसका जाके फरियाद करे? जो जिसका पास जाके फरियाद करे वही चोर है। चोर जाता डाकू आ जाता, डाकू जाता चोर आ जाता। अच्छा, आवाम ने भी निकलना छोड़ दिया, अब तो एहतजाज भी नहीं करती आवाम की, कोई चीज़ महंगी हो रही है होने दो, ऐसे ही मुझे तो एटीट्यूड नज़र आता है, बस कहते रहते हैं। आवाम तो मजबूर है, आवाम की बात कौन सुनता? आवाम का बात कोई नहीं सुनता। जब इलेक्शन आता, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाई वोट देना। क्यों? उसे मुंह पे जूता मारा उसको उठा के। वोट देने के बाद तो तुम तो जानता ही नहीं हम कौन है। क्यों नहीं जानते हो? अल्लाह ताला सबका हिसाब लेगा, ऐसी बात नहीं है। खौफ खुदा होता तो ये इजी टू से बट हार्ड टू डू, इजी टू से बट हार्ड टू डू। बोलना आसान है, आवाम के सामने भाषण देना आसान है, लेकिन ये बात को निभाना जो है ना वो लीडर का काम नहीं। जी ऐसा ही है। इसको कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक समझते? मुनाफिक बिल्कुल समझती हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बातें बहुत बजाएं, लेकिन आवाम के ऊपर जो बोझ आता है, आवाम भी नहीं निकलते, ना एहतजाज करते हैं, ना जो है ना वो अपने हक के लिए लड़ते हैं।
मसला ये किसके लिए निकले हैं अवाम, वो हुक्मरान ही हमारे होश के नाखून ले, इतनी फ़ौज बनाई हुई उन्होंने, इतने वजीर, इतने ये वो, हर चारों तरफ से मुल्क को लूटा जा रहा है। मतलब अवाम का भी कुछ सोचें कि अवाम के लिए कोई मसले का हल निकालें। ये इतनी महंगाई जो हो गई है, पहले अवाम कम परेशान थे, मज़ीद ज़्यादा परेशान हो गई है 8-9 महीने में। आटा, चीनी, चावल, घी, तेल, जिस चीज़ का नाम लो, बस ये है कि पहले ज़्यादा लेते थे, अब थोड़ा कम कम ले रहे हैं। कारोबार पे तो फ़र्क पड़ा है ना इनकी वजह से। ये अपनी फ़ौज कम करें, वज़ीरों की तो अवाम के लिए कुछ सोचें। बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तमाम यार आदमी तो रुला हुआ है ना इस टाइम। अब किसके लिए निकलें, बताएं कैसे निकलें? निकलेंगे तो हमें ले जाएंगे, फिर हमें कौन छुड़ाएगा भाई? हुक्मरान सारे मिले हुए होते हैं तकरीबन। आपके चैनल के तो बस कहने में गुजारिश है कि मेरी बस आप ये ऊपर तक बात पहुँचाएँ कि भाई अवाम के लिए सोचें। सही, आपका भी भला हो, अवाम का भी भला हो, बेहतर। क्या कह रहे थे आप? करोड़पति गाड़ी, करोड़ों रुपया की गाड़ी लेके घूमते हैं लीडर हैं जी। एक आदमी के पास एक साइकिल नहीं है, करोड़ों रुपये की गाड़ी ले लिया। तुम्हारा शान शौकत देखो, तुम तो शान शौकत में कमी नहीं कर रहे हो। लीडर बन गया, अपना शान शौकत में कमी नहीं कर रहे। आवाम को बोलता है आवाम बड़ तकलीफ में। बिल्कुल ऐसा ही आज ही हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से जो किफ़ायत शौरी कमेटी की तरफ से ये जो है वो मशवरे दिए गए हैं कि आप अपने जो काबीना है उसमें कमी करें, अपने अखराजात में कमी करें, लग्जरी गाड़ियाँ, मराज छोड़ें, ताकि जो बहरान की सी सूरत हाल है, जो महंगाई है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मौशी हालात बहुत ख़राब हैं। उस सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अगर आगाज़ वुज़रा से ही कर लिया जाए, असम्बली से ही कर लिया जाए, तो शायद मुल्क के हालात पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। महंगाई तो बस बढ़ती ही जा रही है। आवाम के लिए तो यहाँ पर रोज़ एक नई कीमत है, और नई कीमत में 1 या 2 रुपए के इजाफे नहीं है, 20-20, 30-30, 40-40 रुपए के इजाफे हैं। आपने देखा कि मैंने जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि जो चक्की का आटा है वो अब 140 रुपए तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगर आप चावल ख़रीदने जाएँ तो 80 रुपये वाला चावल आज 160 पर पहुँच चुका है। तो डबल हो चुकी हैं प्राइसेस। और ये नहीं कि बहुत पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, 1-2 माह के अंदर इस कदर कई दफ़ा इजाफे हुए हैं कि आवाम की जो जेब है उस पर इस कदर भारी पड़ते हैं कि आवाम सोचते हैं, आते तो हैं बाज़ारों में, लेकिन लेके क्या जाएं ये बहुत मुश्किल है, घर में पकाएं क्या ये बहुत मुश्किल है। और इस सब का हुक्मरानों के ऊपर कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो महंगाई मार्च लेकर आए, जो महंगाई का खात्मा कराने आए थे, आज उन पर भी लगता है जूं नहीं रेंगती। और हुक्मरान जो अपने ऐशो-इशरत से अपने कमरों में बैठकर मज़े लूट रहे हैं, और आवाम यहाँ ये सोच रही है कि 2 वक्त की रोटी भी किस तरह से पूरी हो जाए। नौकरियाँ हैं नहीं, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इसका कोई सद्देबाब नज़र नहीं आता। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।